हम करेंगे मरकट आसना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मरकट आसना रिलैक्सेशन का एक ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हम लोगों की स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन होती है। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाइए और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे करते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी रहे। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुकें और फिर सेंटर में आइए। फिर दूसरी साइड से फाइव से 10 सेकंड रुकने के बाद फिर सेंटर में आते हैं। इस अभ्यास को जिन लोगों को सुबह उठकर कमर में असहनीय दर्द की समस्या रहती है उन लोगों ने सुबह उठते ही इस अभ्यास को अपने बिस्तर पर लेटकर एक आरामदायक स्थिति में जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर सेंटर में आइए। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 5 से 6 बार करें। फिर सीधे इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच में ऐसे अपने हील को ऐसे राइट पैर के हील को ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड मोड़ते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके कंधे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। 10 सेकंड रुकने के बाद फिर सेंटर में आए। फिर दूसरी साइड से फिर सीधे। इस अभ्यास को करने से हमारी स्पाइन की मसाज होती है। जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो खुद ही फील करेंगे कि जिन लोगों को कमर में दर्द है उससे हमें आराम मिल रहा है। और फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे राइट पैर को लेफ्ट पंजे के पास और लेफ्ट पैर को ऐसे जमीन लेफ्ट पैर के घुटने को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराएं और अपोजिट साइड आप देखिए। 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। अगर आपको ऐसे अपने हाथों को फैलाकर करने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे से ऐसे रख सकते हैं और फिर सेंटर में आए। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराते हुए दूसरे पैर के घुटने को ऐसे अपने पंजे के पास रख लें। फिर सीधे ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। फिर सीधे इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे सेतु बंधासना की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड तक रुकें, फिर नीचे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे लेफ्ट साइड करें और अपोजिट साइड आपने देखना है। फिर सेंटर में आइए, फिर नीचे। ऐसे ही फिर दूसरी साइड से भी कीजिए। इसके बाद हम मरकट आसना की नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। दोनों पैरों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाएं।
और अपने हाथ से ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ रहे हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे अपने कंधों की सिधाई में लाते हुए अपोजिट साइड आपने देखना है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। जिन लोगों को कंधों में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, हिप्स पेन की शिकायत होती है की समस्या भी दूर होती है। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करने के बाद फिर ऐसे सेंटर में आए, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने हाथ से ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे अपने पैरों को ऐसे कंधों की सिधाई में लाते हुए ऐसे अपोजिट साइड आपने देखना है। फिर सीधे, फिर नीचे, यह इसका एक चक्र हुआ। ऐसे ही इसे दोनों साइड से 4 से 5 बार कीजिए।